हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ फैमिली। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक स्टोरी को जिसका नाम है आपका श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। तो आप सोच रहे होंगे कि कैट वर्ड का जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो हम इस श्रोडिंगर कैट जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसके पीछे की जो स्टोरी है या उसके पीछे का जो हमारा साइंस है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, आज हम उसको इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि जो श्रोडिंगर एक्सपेरिमेंट था, कैट एक्सपेरिमेंट, वो क्या था और उसे हमारे को क्या पता लगा। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स हमारी वो ब्रांच है जहाँ पे हम क्या करते हैं, डील करते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ जिनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। तो ये जो ब्रांच है इसमें हम क्या करते हैं, उन पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, उनके मोशंस को स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ओके, तो बेसिकली जो श्रोडिंगर एक्सपेरिमेंट था, श्रोडिंगर एक्सपेरिमेंट के लिए हमने क्या कर दिया, एक बॉक्स ले लिया। श्रोडिंगर एक्सपेरिमेंट के लिए हमने क्या कर दिया, एक बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब बॉक्स में हमने क्या कर दिया, एक कैट को रख दिया। बॉक्स में हमने क्या कर दिया, एक कैट को रख दिया। ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इसलिए मैं कैट ड्रॉ नहीं कर सकता। तो इस कैट के साथ हमने क्या कर दिया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स को रख दिया। रेडियो एक्टिव सोर्स, इस कैट के साथ हमने क्या कर दिया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स को रख दिया और उसके साथ हमने क्या कर दिया, एक मैकेनिज्म लगा दिया। रेडियो एक्टिव सोर्स के साथ हमने क्या कर दिया, एक मैकेनिज्म लगा दिया जो क्या करेगा, जिसमें हमने क्या भर दिया, पॉइजन भर दिया। जिसमें हमने क्या कर दिया, पॉइजन भर दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, एक बॉक्स रख दिया। बॉक्स में हमने क्या कर दिया, कैट को रख दिया और कैट के साथ हमने कौन रख दिया, रेडियो एक्टिव सोर्स रख दिया और साथ में हमने क्या कर दिया, एक पॉइजन रख दिया जो क्या करेगा, तब काम करेगा जब आपका रेडियो एक्टिव जो सोर्स है वो क्या होगा, आपका डिके होगा। जैसे आपका रेडियो एक्टिव सोर्स डिके होगा तो ये क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा, एक डिटेक्टर हमने लगाया होगा और जब डिटेक्टर को सिग्नल मिलेगा तो उसकी वजह से यहाँ से क्या होगा, एक पॉइजन रिलीज होगा। तो हम क्या कर दिया, हमने इस बॉक्स को बंद कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, इस बॉक्स को बंद कर दिया। अच्छा, तो इस बॉक्स को हमने बंद कर दिया तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है कि जो मेरी कैट है या जो मेरा जो रेडियो एक्टिव सोर्स है ये क्या एग्जिस्ट कर सकता है, मेरा दो स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है एक ही टाइम पे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जिनके मोशन को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, तो वहाँ पे हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ की। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, जो मेरा पार्टिकल है वो क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा स्टेट में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है एट द सेम टाइम। तो अगर मैंने बॉक्स से कर दिया बंद, बॉक्स से कर दिया बंद, तो मेरे को कुछ नहीं पता, तो बॉक्स के अंदर दो चीज़ें हो सकती है, यहाँ तो रेडियो एक्टिव सोर्स जो मेरा है उसका डिके हो गया या उसका डिके नहीं हुआ। तो अगर इसका डिके हो गया होगा तो इसने डिटेक्टर को सिग्नल भेजा होगा और जब डिटेक्टर के पास सिग्नल गया तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया होगा, पॉइजन रिलीज हो गया होगा और जो आपकी कैट है वो मर गई होगी। जो आपकी कैट है वो क्या हो गई होगी, डेड हो गई होगी। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपका रेडियो एक्टिव सोर्स है वो अभी तक डिके ना हुआ हो। तो अगर ये डिके नहीं होगा तो डिटेक्टर को कोई सिग्नल नहीं जाएगा, डिटेक्टर को अगर सिग्नल नहीं जाएगा तो पॉइजन रिलीज नहीं होगा, पॉइजन रिलीज नहीं होगा तो जो मेरी कैट है वो क्या हो सकती है, अलाइव हो सकती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है कि जो मेरा रेडियो एक्टिव जो ये सोर्स है ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एक सुपर पोजिशन में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये डिके हुआ होगा या डिके नहीं भी हुआ होगा। मतलब पॉसिबिलिटीज दोनों की है कि ये डिके हुआ भी होगा और डिके नहीं भी होगा एट सेम टाइम। तो वैसे यहाँ पे कि जो मेरी कैट है, जब तक मैं इस बॉक्स को अब्जॉर्ब ना करूँ, जब तक मैं इस बॉक्स को देख ना लूँ, जब तक मैं इस बॉक्स को खोल ना लूँ, तो तब तक मेरे को पता नहीं होगा कि जो मेरी कैट है वो डेड है या अलाइव है। क्योंकि जो मेरी कैट है वो डेड भी हो सकती है, वो अलाइव भी हो सकती है एट द सेम टाइम। कहने का मतलब क्या है कि जब हम उन पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, जब हम उनके मोशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते, जब तक मैं क्या कर दूं, किसी चीज़ को अब्जॉर्ब ना करूं, किसी पार्टिकल को जब तक मैंने ऑब्जॉर्ब नहीं किया, तब तक वो पार्टिकल क्या एग्जिस्ट कर सकता है, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे जब तक मैंने इस बॉक्स को ओपन ना किया तब तक जो मेरी कैट है वो या तो डेड भी हो सकती है या अलाइव भी हो सकती है, इसका हमको पता नहीं है। मतलब दोनों की जो पॉसिबिलिटीज़ है या जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, सेम।
मतलब जो मेरी कैट है जब तक मैंने बॉक्स को ओपन नहीं किया वो क्या एग्जिस्ट कर सकती है, दो स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है, सुपरपोजिशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब वो कैट आपकी जिंदा भी हो सकती है और मरी हुई भी हो सकती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है, जब तक हम क्या करें, किसी भी पार्टिकल के एग्जैक्ट मोशन का पता ना लगाएं, एग्जैक्ट मोशन को डिटेक्ट ना करें, तो जो पार्टिकल है वो क्या एग्जिस्ट कर सकता है, एक से ज़्यादा स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहीं से हमारे पास जो कंसेप्ट है ऑर्बिटल्स का, ऑर्बिटल्स क्या होता है आपका, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहीं से हमारा किसका कंसेप्ट आया, ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट आया। क्योंकि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, उन्होंने क्या बोला कि एट द सेम टाइम हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो बहुत छोटा पार्टिकल है, उसका मोशन और जो उसका वेलोसिटी और उसके जो पोजीशन है उसका पता एट द सेम टाइम विद एक्यूरेसी हम नहीं लगा सकते। मतलब जब तक हम किसी के मोशन को डिटेक्ट ना करें वो क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे आपकी कैट थी, जब तक मैंने बॉक्स को ओपन नहीं किया तो जो आपकी कैट है वो डेड भी हो सकती है और अलाइव भी हो सकती है। वैसे ही आपके पार्टिकल्स, जब तक मैंने पार्टिकल्स का पता नहीं है तो पार्टिकल्स क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि वो दोनों स्टेट में एट द सेम टाइम भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट जैसे ही मैं क्या कर दूंगा, बॉक्स को खोल दूंगा, जैसे ही मैंने बॉक्स को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और मैंने कैट को क्या कर दिया, ऑब्जॉर्ब कर दिया, तो जो आपका वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा। मतलब वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी थी या जो आपकी प्रोबेबिलिटी थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वहाँ पे दो चीज़ें होगी, या तो कैट डेड होगी या कैट अलाइव होगी। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को अब्जॉर्ब करते हैं तब हमारे को क्या लगता है, उसके फाइनल रिजल्ट का पता लग जाता है। मतलब तब वो जो चीज़ है, जो ऑब्जेक्ट है, वो एक ही टाइम पे दो स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रही है यहाँ पे, या वहाँ पे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी या ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि जो मेरी वो ऑब्जेक्ट है वो क्या एग्जिस्ट कर सकती है, एक से ज़्यादा स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। तो जैसे हम क्या कर दें, चीज़ों को अब्जॉर्ब कर दे रहे हैं, जैसे मैंने चीज़ को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया, उस कैट को देख लिया, तो वो एक टाइम में या तो क्या हो सकती है, तो डेड हो सकती है, या क्या हो सकती है, अलाइव हो सकती है। बट ऐसा नहीं होगा कि वो डेड भी होगी और अलाइव भी होगी। ये कब होगा, जब तक मैंने इस कैट को अब्जॉर्ब नहीं किया, तब तक वो क्या हो सकती है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज हो सकती है कि वो दोनों स्टेट में क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, या तो वो डेड या अलाइव, वो दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। बट जैसे मैं उसको ऑब्जर्व कर दूंगा तो या तो वो कैट डेड होगी या अलाइव होगी। मतलब यहाँ पे उसके बाद हम पॉसिबिलिटीज़ की बात नहीं करेंगे। जैसे अगर हम बड़े पार्टिकल्स की बात करें, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, जैसे अपनी बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, मोशन को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि हम नेक्ड आई से किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की बात नहीं होती। बट जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज बहुत छोटा है, वहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ उन पार्टिकल्स की एक से ज़्यादा स्टेट में एग्जिस्ट करने की एट अ सेम टाइम। ठीक है, तो जब तक मैंने इस कैट को डिटेक्ट नहीं किया तो जो मेरी कैट थी वो क्या एग्जिस्ट करती थी, इन अ स्टेट ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब जो कैट है वो क्या हो सकती है, आपकी डेड भी हो सकती है, अलाइव भी हो सकती है एट द सेम टाइम, जब तक मैंने इसको डिटेक्ट अब्जॉर्ब ना किया हो। अब जैसे मैं बॉक्स ओपन करूंगा तो या तो वो क्या होगी, डेड होगी, या वो क्या होगी, अलाइव होगी। बट ऐसा नहीं होगा कि वो क्या हो, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रही हो। जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स, तो जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो उनकी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं। उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो आपका वेव फंक्शन होता है, जिसको हम साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो तब इंट्रोड्यूस करते हैं हम वेव फंक्शंस को। ये हमारे को बताता है कि जो आपके वेव है, जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट है, वो किस तरह से 3 डायमेंशनल स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो किस तरह से हो रहा है। तो जो ये आपका साई है इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, तो मतलब यहीं से क्या आइडिया है, फिर वो इलेक्ट्रॉन वाला आइडिया है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होती, वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली घूमते रहते हैं और हम उनकी एग्जैक्ट लोकेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते, जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, क्योंकि उनका साइज क्या है, बहुत छोटा। तो यहाँ से ये था आपका श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। मतलब कि जो आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो क्या एग्जिस्ट करता है, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ या प्रोबेबिलिटीज़ में एग्जिस्ट कर सकता है एट द सेम टाइम।
बट जैसे हम उस चीज़ को ऑब्जॉर्व करेंगे, जैसे हमने उस चीज़ को ऑब्जॉर्व कर दिया तो वहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ थी, जो आपका वेव फंक्शन था, वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आपका कोलैप्स हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर इफेक्ट भी बोलते हैं। और यहीं से हमारा आइडिया आया है क्वांटम मैकेनिक्स का। वहीं से ही हमें पता लगा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनके मोशन को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते और वो क्या करते रहते हैं, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं और उनका कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है। बट वहाँ पे हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ की, पॉसिबिलिटीज़ की, कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे उनके मिलने की प्रोबेबिलिटीज़, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। उन एरियाज़ को हमने क्या नाम दिया गया, फिर ऑर्बिटल्स नाम दिया। तो होप सो आपको जो श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट है वो समझ आ गया हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। इसी तरह हमें आगे भी सपोर्ट करते रहे। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह हमें आगे भी प्यार देते रहे। थैंक यू।